ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा मोक्षमूलं गुरुकृपा। अनंत उपकारी पूज्य वरों के चरण कमल में कोटिशा वंदन। अनंत उपकारी जन जन के आस्था केंद्र आचार्य सम्राट गुरुदेव पूज्य श्री आनंद ऋषि जी महाराज साहब के पावन स्मृति में शतशः अभिवादन। वर्तमान आचार्य डॉक्टर शिवमणि जी महाराज साहब, युवाचार्य पूज्य महेंद्र ऋषि जी महाराज साहब, प्रवर्तक पूज्य श्री कुंदन ऋषि जी महाराज साहब के चरण कमल में कोटिशा वंदन। तपस्वी रत्न पूज्य किशन मुनि जी महाराज साहब, श्रुत स्थविरा प्रखर व्याख्याता गुरनी मैया डॉक्टर पूज्य धर्मशिला जी महासती जी के पावन स्मृति में शतशः अभिवादन। उपस्थित धर्मप्रेमी भाइयों, करुणामूर्ति माताओं तथा बहनों, अभी आपने भजन में सुना, जिह्वा पर हो नाम तुम्हारा, प्रभुवर ऐसी भक्ति दो, समभाव से कष्ट सहूँ मैं, ऐसी प्रभुवर शक्ति दो। भक्ति और शक्ति ये दो युक्ति से ही प्राप्त होती है, और वह युक्ति संसार में कहीं पर भी आपको दूसरी जगह प्राप्त नहीं होगी। जो संतों के सत्संग में आएगा, जो धर्म का श्रवण करेगा, उसको ही ये शक्ति और भक्ति प्राप्त हो सकती है। बाकी आप लोगों ने देखा होगा, कोई बीमार व्यक्ति थोड़ा सा दुखता है ना तो इतना हाय होय करता है, परंतु जिस व्यक्ति में धर्म के संस्कार हो, जिस व्यक्ति को पता है कि ये तो शरीर नश्वर है, इस शरीर में आदि व्याधि उपाधि तो आती ही रहती है, वह व्यक्ति आने वाले हर कष्ट को समभाव से सहन कर सकता है। लेकिन जिसको सत्संग करना ही पसंद नहीं है, वह व्यक्ति समभाव को क्या समझे। छोटा सा एक आध बार पीने का पानी भी जल्दी से किसी ने नहीं दिया ना, तो व्यक्ति झल्ला उठता है, तुरंत गुस्सा आ जाता है। एक आध बार थोड़ा सा मन जैसा काम नहीं हुआ तो वह व्यक्ति तुरंत जोर जोर से चिल्लाने भी लग जाता है। परंतु जिसे धर्म के संस्कार है, वह व्यक्ति किसी ने सेवा की नहीं की, कुछ भी हुआ तो समभाव में रहता है। और समभाव लाने के लिए सत्संग करना, धर्म कथा श्रवण करना। स्वाध्याय के कितने प्रकार है? 4 प्रकार। वाचना, पूछना, पर्यटना, 5 प्रकार है। वाचना, पूछना, पर्यटना, अनुप्रेक्षा और धर्म कथा। वाचना यानी पढ़ना, पूछना यानी पूछना। जो पढ़ रहे हैं उसमें से कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो किसी संतों को, किसी ज्ञानी को पूछना, वो पूछना। वाचना, पूछना, पर्यटना। जो भी पढ़ा है, जो भी सीखा है, उसका बार बार चिंतन करना, फेरना, पर्यटना। फिर अनुप्रेक्षा, जो पढ़ा है, सीखा है, पूछा है, उसके ऊपर चिंतन करना। और जो स्वयं समझे है उसको दूसरे के सामने प्रकट करना, दूसरे को कहना, वो 5वां है धर्म कथा। हमारे मार्गानुसारी के गुणों को वापस देखना। बीच में त्यौहार आते जाते हैं और मार्गानुसारी छूट जाता है, परंतु हमें बनती कोशिश चातुर्मास में ये 33 गुणों को पूरा करना, भले शॉर्ट में क्यों ना हो, लेकिन थोड़ा सा समझन पूर्वक पूरा करेंगे। क्योंकि हर एक का इतना लंबा चौड़ा विश्लेषण हो सकता है, पूरा करने का समय रहे ना रहे आपको घर बैठे भी सुनने को तो मिलता है। कोशिश पूरी करेंगे पूरा करने की, यदि नहीं हो गया तो आप घर बैठे भी सुन सकते हैं, आगे भी यह कंटिन्यू आपको सुनने को मिल सकता है। परंतु फिर भी आज हमारा
यह जो 15वां गुण है, 14 गुण तो पूरे हो गए थे, 14वां गुण कौन तो कोई याद है कि नहीं? बुद्धि के गुण, बुद्धि के 8 गुण बताए थे। आज 15वां गुण है धर्म श्रवण करना। धर्म श्रवण करना यानी प्रतिदिन धर्म श्रवण करना। वो जीवात्मा भाग्यशाली है जो प्रतिदिन धर्म का श्रवण करते हैं। श्रवण करना किसके नसीब में है बताइए? श्रवण करना किसके नसीब में है? हाँ? जिसके भाव आंतरिक है उसके भी पहले कान मिले तो सुने, कान मिले तो सुने। कान किसको मिलते हैं? पंचेंद्रिय को, है ना। इस जगत में अनंत जीव है, एकेंद्रिय से लगाकर पंचेंद्रिय तक अनंत जीव है, परंतु पंचेंद्रिय जीव में भी सन्नी पंचेंद्रिय होगा, वो ही उसको ही कान मिलेंगे। और इतने भाग्यशाली आप और हम हैं कि हम पंचेंद्रिय है, सन्नी पंचेंद्रिय भी है, मनुष्य जन्म भी प्राप्त हुआ है, संतों का सत्संग भी प्राप्त होता है। शास्त्र में कहा है ना, चत्तारी परमंगानी दुर्लभानी अजंतुनो मानो सत्तम सुई सद्दा संजमम वीर्यम। चत्तारी परमंगानी, 4 बातें मिलना अत्यंत दुर्लभ है। मानुसत्तम, मनुष्यत्व, मनुष्य जन्म तो चोर डाकू लुटेरे सबको मिलता है, कसाई को भी मनुष्य जन्म मिला है, लेकिन उस मनुष्य जन्म की कोई सार्थकता नहीं है। मानुसत्तम, मनुष्यत्व, मानवता जिसके जीवन में है उसका ही जीवन सार्थक है। तो मानवता यानी जिसके हृदय में दया है, अनुकंपा है, वो ही मानवता को प्राप्त कर सकता है। तो मानुसत्तम, मनुष्य जन्म तो मिल गया है, परंतु मनुष्यत्व मिला है का नहीं, वह अत्यंत दुर्लभ है। मनुसत्तम सुई, सुई यानी शास्त्र, शास्त्र का श्रवण करना अत्यंत दुर्लभ है, वो भी मिल गया है, मिला है ना। लेकिन कैसे सुनते हो? कानों से सुनते हो या प्राणों से सुनते हो? प्राणों से सुनते हैं। अरे बराबर होशियार है, सगळा प्राण सुनेंगे। कानों से सुनने वाले नळी फुंकली सोनारे इकडून तिकडे गेले वारे। इधर इस कान से सुनते, इस कान से यहाँ छोड़ के चले जाते हैं, पसारोकडे वेळ करू वगैरे, परिग्रह नको आपल्याला जाता। परिग्रह परिमाण व्रत करणं है, जिततं उतच करणं, जास्त वेळ नहीं करणं। ऐसा है कहीं नहीं, बराबर है। सब जन दिल से प्राणों से सुन करके उसको अंदर में स्टोरेज करके रखना, और जब जब भी आवश्यकता पड़े अपने आप को, अपनी आत्मा को क्या बनाना है? कंप्यूटर बनाना है। जब पढ़ाई करते हैं ना, जब छोटे बच्चे होते हैं ना, छोटे बच्चे, तो उन लोगों को पढ़ाई करने के लिए जब वो समझो प्ले ग्रुप में जाते हैं, उसके आगे केजी वगैरह में जाते हैं, तो स्टार्टिंग से उनको नोटबुक और पेन रहती है क्या? क्या रहता है? पाटी यानी पेंसिल, स्लेट और पेंसिल। तो स्लेट और पेंसिल क्यों देते हैं? उनको कुछ आता ही नहीं है लिखते पढ़ते बराबर का, भले एक लाइन क्यों ना खींचे, जो वापस क्लीन हो सके, जिसको साफ कर सके, इसलिए स्लेट और पेंसिल देते हैं कि लिखना साफ कर देना। थोड़े बड़े हो जाते हैं बच्चे तो पेंसिल देते हैं, सिस पेंसिल देते हैं, नोटबुक और सिस पेंसिल। कुछ रॉन्ग भी हो गया तो रबर से थोड़ा रब करते आ सके, फिर सुधार करके वापस लिख सके। और थोड़े बच्चे बड़े हो जाते हैं, उनको पेन और नोटबुक देते हैं, वो अच्छी तरह से लिख के उसका संग्रह कर सके। साल भर तो कम से कम जब तक परीक्षा ना हो जाए, रिजल्ट न आ जाए, तब तक तो वो नोटबुकों के अंदर संग्रह करके रह सके। परंतु आज जो बिल्कुल बड़े हो चुके हैं और बहुत सारी डिग्रियां धारण कर ली है,
बहुत कुछ रिसर्च कर लिया है, वो किस में स्टोरेज किया जाता है? कंप्यूटर में स्टोरेज किया जाता है। और कंप्यूटर में सारा भर के रखते हैं, एक बटन दबाओ तो क्या होता है, जो चाहिए वो आपको मिल सकता है। अल्फ़ाबेटिक डाल देते हैं, कोई भी आज मोबाइल में भी कितना सारा, खाली बटन दबाओ और उसको कह दो भाई ये चाहिए, फटाक से अंदर से निकलता है। तो क्या मोबाइल को नॉलेज है? मोबाइल में जो कहा गया है, जो रिकॉर्डिंग किया गया है, उसी को तो बाहर लाते हैं ना। तो जब अंदर में स्टोरेज है तो बाहर निकलेगा। तो हमारे दिल को कंप्यूटर बनाना है। मोबाइल की क्या बोलते हैं आप, मुझे तो बहुत पता नहीं, कई डाले मेमोरी। मोबाइल की मेमोरी तो बहुत छोटी होती है, आपकी मेमोरी बहुत बड़ी है। उसमें तो जगह खत्म हो गई तो ज़्यादा बैठेगा नहीं, आपकी खोपड़ी में तो जितना भरो उतना बैठ सकेगा। तो उसको स्टोरेज करके रखना, जब जब समय लगे, जब जब टाइम आता है तब तब उस स्टोरेज किए हुए को निकालना। जब जहाँ पे जिस वस्तु की आवश्यकता है उस वस्तु को उस समय में प्रकट करना, या उस समय उसका यूज करना, उस समय उसका आचरण करना। अभी यहाँ पे आपको सुनाया गया है, आपने श्रवण किया कि कषाय करने से कितने पाप लगते हैं, कषाय से कौन से कषाय से क्या है। अभी तो आप कोई कषाय कर नहीं रहे हैं, लेकिन इस बात को क्या करके रखना है, अंदर में संग्रहित करके रखना है। और जब कषाय आ जाए, गुस्सा आ जाए, क्रोध मान माया लोभ किसी का भी प्रकोप हो जाए, तो उस समय में अपना अंदर का मोबाइल स्विच लगा करके क्या करने का, ऑन करके क्या करने का, कषाय करने से क्या होगा ये आपने सुना है। तो यहाँ पर मुझे कषाय करना नहीं है, मात्र स्टोरेज करके रखेंगे, ऑन ही नहीं करेंगे तो मोबाइल भर भरने कहीं हुई जाएगा, हैंग हुई जाएगा। आप लोग माँ तो हैंग न को करो, जड़े जड़े उपयोग हो बेटे कार जाओ, थोड़ा थोड़ा निकालोगे तो हैंग नहीं होगा ना। जहाँ जिसकी जरूरत पड़े उसको बाहर निकालना पड़ता है। तो कहने का मतलब इतना ही है, श्रवण करना ये अत्यंत भाग्यशाली लोग ही इसका श्रवण कर सकते हैं, आँख से हम देख सकते हैं। परंतु बहुत सारी बातें ऐसी है कि जिस वस्तु के विषय में आपने कभी सुना ना हो, उस वस्तु को देख भी लिया तो क्या नॉलेज हो जाएगा? क्या नहीं होगा। समझो ये समोसरण का, आपने समोसरण कभी देखा ना हो और इस समोसरण का विश्लेषण हमने यदि नहीं किया तो यो कई बीच में गोचो घालने रखे सोच वाटे नवीन करे कई तरी नहीं दिखा उद्योग करने रख देवे, बीच में डोलो बाबा रख दियो, बैठे नहीं जागा नहीं नीट की, ऐसा लगता है आदमी को। परंतु यदि इसकी महत्ता को हमने समझा तो देखते ही आओ भाव रे, भगवान महावीर स्वामी ऐसी जगह पर बैठते थे, ऐसी जगह पर बैठते उपदेश देते थे, देशना देते थे। ये सब अंदर से जब पता चल जाता है ना तो उसके प्रति आओ भाव जग जाता है। और जब श्रवण ही नहीं किया, सुना ही नहीं, कुछ समझे ही नहीं गए तो क्या पता चलेगा श्रवण करने से कितना लाभ होता है। एक बार हम लोग यदि श्रवण कर ले तो हमारे कानों में पड़े हुए शब्द जो तत्व के शब्द होते हैं, कितने तत्व है? 9 तत्व। 9 तत्व हमने कानों से सुन लिए, पर सुनने के बाद हमारा अंतर आत्मा साथ देता है। इसमें करने योग्य क्या है? हेय, नेय और उपादेय। इस बात को समझे बिना, सुने बिना हेय वस्तु को छोड़ेंगे कैसे, नेय वस्तु को जानेंगे कैसे और उपादेय का आचरण कैसे करेंगे। इसलिए सुनना बहुत ज़्यादा जरूरी है। हम लोग सुनते तो बहुत कुछ है, दिन भर में मुझे लगता है 24 घंटे में से मिनिमम 18 घंटे लोग सुनते हैं। 16 घंटे भी सुनते हुए कोई 8 घंटे समझा सो जाते हैं तो 24 में 8 गया तो लारे कितना रिया? 16 है ना, 16 घंटा रिया। तो 16 घंटा कई करो थे? सुनो ना, सुनो सुनाओ, सुनो सुनाओ। सुनना भी है तो कान में, सुनाना है तो कान में। ये काम चलता है कि नहीं चलता है? तो सुनते और सुनाते हैं तो क्या सुनते और क्या सुनाते हैं?
कितने प्रकार की कथा करते हो? 4 प्रकार की कथा करते हो ना। पुरुष कथा, स्त्री हो तो पुरुष कथा, भक्त कथा, भोजन की कथा, पुरुष हो तो स्त्री कथा, स्त्री हो तो पुरुष कथा, भक्त कथा, भोजन की कथा, देश कथा, राज कथा। इसका विश्लेषण मैंने पहले बहुत बार कर दिया, डिटेल में डिस्ट्रैक्शन नहीं करती हूँ। वो सब 4 ही कथा के अंदर समय चला गया। श्रवण क्या करना? धर्म कथा, आक्षेपिनी, विक्षेपिनी, संवेदिनी, निर्वेदिनी, 4 कथा का श्रवण करना चाहिए। अवसर होगा तो इसको भी डिटेल में करेंगे, लेकिन गुरुओं के चरणों में आकर के सुनने का बहुत बड़ा लाभ होता है। गुरुओं के चरणों में आकर हमें सुनना है, गुरुओं के चरणों में आकर हमें सुनना है। वाणी है वीतराग की, धारण हमें करना है। वाणी है वीतराग की, धारण हमें करना है। सरिता सत्संग की, जहाज समान गुरु, फिर भी प्रमाद किया तो 84 का फेरा है। फिर भी प्रमाद किया तो 84 का फेरा है। गुरुओं के चरणों में आकर हमें सुनना है। सम्यक प्राप्ति करो, फल उसका मीठा है। फिर बिन ज्ञान लिया तो अतीत का अंधेरा है। फिर बिन ज्ञान लिया तो अतीत का अंधेरा है। गुरुओं के चरणों में आकर हमें सुनना है। वाणी है वीतराग की, धारण हमें करना है। गुरुओं के चरणों में, गुरुओं के चरणों में आकर हमें सुनना है। वाणी है वीतरागी, धारण हमें करना है। ये वितराग की वाणी को धारण नहीं करेंगे, सुनेंगे ही नहीं तो धारण कैसे करेंगे? इसलिए श्रवण का बड़ा ज़्यादा महत्व है। मार्गानुसारी का ये 15वां गुण कहता है आप श्रवण करो। श्रवण करने से कितने फायदे होते हैं उसके लिए कहा जाता है, सबसे पहला श्रवण करने से फायदा है हम कहाँ से आए गए, इसका पता चलता है। क्या पता चलता है? हम कहाँ से आए गए। कटु आया है आपका, कटु आया है, सुना है ना। ये जीवात्मा की शुरुआत कहाँ से हुई? ये आत्मा सबसे स्टार्टिंग में कहाँ था? निगोद में। बराबर है, धन्यवाद है। पहले ये जीवात्मा निगोद में था, फिर प्रवास करते 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 केंद्रीय, बेंद्रिय, तेंद्रिय, चौरेंद्रिय, असन्नी पंचेंद्रिय, फिर पंचेंद्रिय, सन्नी पंचेंद्रिय, उसमें तिर्यंच, नारकी, देवता, सारे योनियों में घूमने के बाद मनुष्य जन्म प्राप्त हुआ है। ये सुने बिना पता चला? सुने बिना पता चला क्या? अभी तुमने फटाक से जवाब दिया कहाँ से आए हैं, तो निगोद से। निगोद से यात्रा हमारी चालू हुई है, तो ये सुनने के बाद ही तो पता चला। तो कहाँ से आए हैं अन्य के बाद यह हमारा जो शरीर है कितनी बार मिला? जितनी बार जन्म मरण किए उतनी बार शरीर मिला। कभी देवता का, कभी नरक का, कभी तिर्यंच का, कभी मनुष्य का। जन्मे मरे, जन्मे मरे। कौन मरिया? कौन मरियो? शरीर तो मरणच पड़िए है। शरीर तो मरा हुआ ही है, मरियो कौन? शरीर मरा है, आत्मा इसमें से निकल गया तो शरीर तो मरा हुआ ही है। तो कौन मरा?
चेतना में कई शब्द तो कई है। जब कोई व्यक्ति मर जाता है ना तो हम क्या कहते हैं, पूरा प्राण गया। मैं बात यहाँ कह दी थी था ना, पूरा प्राण निकल गया। जिस जीवात्मा को जितने प्राण हो, एक इंद्रिय को कितने प्राण होंगे, 10 प्राण है ना। 5 इंद्रिय के 5 प्राण, मन वचन काया के 3 प्राण, आयुष्य और श्वासोश्वास। अब एक इंद्रिय जीव को 5 इंद्रिय में से कौन सी इंद्रिया है, स्पर्श इंद्रिय 1 इंद्रिया है। मन वचन काया, इसमें से एक इंद्रिय को क्या है, काया है। 2 प्राण हो गए। अब आयुष्य और श्वासोश्वास, ये तो सबको ही रहते हैं। आयुष्य और श्वासोश्वास तो सभी लेते हैं, एक इंद्रिय भी श्वासोश्वास तो लेते हैं। तो एक इंद्रिय को कितने प्राण, 4 प्राण होते हैं। 2 इंद्रिय को कितने प्राण, 1 इंद्रिया बड़ी और वचन भी तो बड़ा। 1 इंद्रिया यानी स्पर्शेंद्रिय और रसनेन्द्रिय, 2 इंद्रिया, फिर मन और मन नहीं काया और वचन 2 हुए, फिर आयुष और श्वासोश्वास तो 6। 2 इंद्रिय को 6, 3 इंद्रिय को 1 इंद्रिया बड़ी 7, 4 इंद्रिय को और 1 इंद्रिया बड़ी 8, पंचेंद्रिय में असन्नी पंचेंद्रिय में 9 और सन्नी पंचेंद्रिय में 10। अब जब एकेंद्रिय जीव मर जाता है तो उसमें से 4 प्राण निकल जाते हैं। यानी कोई भी जीवात्मा आप कहवा कोई मरियो तो वो कई मरे, प्राण जावे उरा, शरीर मरेड़ो से वो कई मरना, आणि आत्मा जर अमर है वो भी नहीं मरे तो प्राण चले जाते हैं। हमारी जो चेतना शक्ति कहे तो वो भी बराबर है। चेतना शक्ति जो हमें जागरूक रखती है, लेकिन चेतना हमारे आत्मा के साथ में रहती है, परंतु जो ये प्राण है वो जो इंद्रिय और मन वचन काया आयुष्य श्वासोश्वास वो यहाँ ही खत्म हो जाते हैं और हमारा आत्मा अकेला चेतन निकल के चला जाता है। तो ये सब सुने बिना कैसे पता चलेगा। हम किसी को दुख भी देते हैं, सुख भी देते हैं तो उनके प्राणों का हरण करते, किसी को दुख देते हैं तो उनके प्राणों का हरण करते हैं। किसी को जान से मार देना ही हिंसा नहीं है, किसी के मन को ठेस पहुंचाना भी हिंसा ही है। पंचेंद्रिय जीव को सताना ये पंचेंद्रिय जीव की हिंसा है। और जो पंचेंद्रिय जीव मर जाते हैं या पंचेंद्रिय जीव के कानों में कटु शब्द पड़ने के बाद उसे जो दुख होता है, और पंचेंद्रिय जीव की हिंसा करने से कौन सा पाप लगता है, कहा जाता है जीव नरक गति में। पचे आपलं बोलन सुखीरत जीव दुखे कई आपला बोलन सु सामला व्यक्तिरा जीव ने जर हर्ट होतोयला, उस व्यक्ति को ऐसा लगे पेक्षा तो मर जावे तो चोखा, तो पंचेंद्रिय जीव की हिंसा का पाप लगा या नहीं लगा। तो ये सारा सुने बिना कैसे पता चलेगा। तो ये हमें श्रवण करना है। आत्मा और शरीर इसका संबंध चंद दिनों का रहता है, इसलिए हमारे आत्मा को सशक्त बनाना है। हमारे आत्मा पर लगे हुए कर्मों को दूर करने के लिए ही कोशिश करना है। तीसरी बात मैंने कह दी, हेय ज्ञेय उपादेय का ज्ञान भी हमें सुनने से प्राप्त होता है। कर्म कैसे बंधते हैं उसका भी ज्ञान सुने बिना प्राप्त नहीं होता है। कर्म कैसे छूटते गए उसके लिए भी तो सुनना ही पड़ता है। और कभी कभी मैंने जैसे भजन में कहा था कि जिह्वा पर हो नाम तुम्हारा प्रभुवर ऐसी भक्ति दो, कभी प्रतिकूलता भी आ जाती है। संसार में सुख और दुख सभी कर्मों के कारण आते हैं। जब प्रतिकूलता आती है और जिसने कभी धर्म श्रवण ना किया हो तो वह व्यक्ति क्या सोचता है, ये कितना खराब लोग है ना, आपल्याने त्रास दे दे। आदमी हमेशा दूसरे की ओर अंगुली करते रहता है। लोग खराब है या मेरे कर्म खराब है? कर्म खराब है, लोग कभी खराब नहीं होते हैं। जब भी कोई भी दुनिया के सभी लोग
जो भी हमें कोई सताते गए या अच्छा करते गए, पुण्य ही है तो अच्छा मिलता गए, पाप का उदय है तो बुरा मिलता है। कोई व्यक्ति खराब नहीं होता है और कोई हमारा बुरा नहीं चाहते गए। जो हमारा कर्म का उदय रहेगा उससे हमें सुख और दुख प्राप्त होता है। तो ये सुख और दुख जब प्राप्त होता है तो उस समय में कभी ऐसा नहीं सोचना कि मेरा वातावरण खराब है, ये सब कर्मों की माया। तो फिर कर्म छोड़ने की कोशिश करना है। ये सारा भी कर्म छोड़ने का, कैसे छोड़ना, कौन सा कर्म उदय में आया है। किसी के घर में एक आध बच्चा रिटायर्ड माइंड जन्म ले लेता है, बिल्कुल उसकी बुद्धि चलती ही नहीं है। रिटायर्ड माइंड तो समझते आप? हाँ, उसे कहीं उन्हें कहीं कहे मती बंद। कधी कधी थोडंसं हिंदुस्तान में रहेगा पण हिंदी नहीं आवे अशी गत हुई जावे कधी कधी। मतिमंद बच्चा जन्म लेता है। तो मतिमंद बच्चा जन्म लिया तो उसका कारण क्या है? ज्ञानावर्णीय कर्म। तो अब उसका इलाज क्या करना, उसका उपाय क्या करना? डॉक्टर को नहीं जाऊँ, बराबर है, सब डॉक्टर के पास जाएंगे। अब उस मतिमंद को डॉक्टर बेचारा क्या करेगा, आप ही बताइए। उसके लिए एक ही उपाय है, आ रही है ज्ञान पाचम। कितनी तारीख ने? आज कितनी तारीख है? 7 तारीख है। तीसरा दिन ज्ञान पाचम है। एक भी व्यक्ति ऐसा ना हो कि जो ज्ञान पाचम की आराधना न करे। ज्ञानावर्णीय कर्म किसके नहीं है बताइए? सबके है, आपके है, हमारे है, सबके ज्ञानावर्णीय कर्म का उदय है। जो मतिबंध है उसका ज़्यादा उदय है। हमारी क्या मति बहुत अच्छी है? हमारी बुद्धि बहुत अच्छी है? बिल्कुल भी नहीं। सागर जितना ज्ञान है उसमें से एक बूंद जितना भी हमें परफेक्ट नहीं आता है। केवल ज्ञान, केवल दर्शन जब तक ना हो जाए तब तक समझना कि हमारे ज्ञानावर्णीय कर्म का बहुत बड़ा उदय है। तो फिर ज्ञान पाचन कितने दिन करनी चाहिए? कब तक करनी चाहिए? जब तक ज्ञानावर्णीय कर्म का क्षय ना हो जाए पूर्ण रूप से, तब तक ज्ञान पाचन करनी चाहिए। वहाँ 5 साल और 5 महीना ज्ञान पाचन कर लिए, अबे माने कहीं करने की गरज नहीं है कि नहीं? गरज थे क्यों? तो ज्ञान पाचन सबको करना ही करना है, क्योंकि हमें केवल ज्ञान, केवल दर्शन अभी तक नहीं हुआ है। शक्ति प्रमाणे करो, भले ही उपवास होते तो उपवास करो, नहीं तो एम्बिल करो, नहीं तो एकासना करो, नमो नानस्य का जाप करो। और जो कथा वार्ता है तो वो तो हम व्याख्यान में सुना देंगे। बाई चांस जहाँ साधु संतों का सहयोग नहीं मिलता है तो ज्ञान पाचन की किताब भी आती है, उसमें से भी कथा पढ़ सकते हो। शांति कथा पढ़ता बैठा रहेगा, शांति से ज्ञान है तो सभी शांति है, ज्ञान के बिना कोई शांति ही नहीं मिलेगी। ज्ञान है तो प्रतिकूलता में भी शांति है, और ज्ञान नहीं है तो अनुकूलता में भी दुख लेकर के लोग बैठ जाते हैं। सब अच्छी बातें होते हुए भी बहुत सारे लोगों के मन में कुछ न कुछ जो तमन्नाएं होती है वो नहीं पूरी होती है तो उसका दुख लेकर के बैठ जाते हैं। और ज्ञान यदि है तो वो समझ जाते हैं कि हमारे कर्म में जितना है उतना ही मिलेगा, ज़्यादा तो मिलने वाला है ही नहीं। तो सुनने का कितना लाभ होता है, तो कर्म छूटते भी है, विपरीत के अंदर हम अच्छी तरह से समझ सकते हैं। आपको शायद वो गाथा भी पता होगी, सवणे नाने विन्नाने। श्रवण करने से क्या होता है? ज्ञान होता है। ज्ञान प्राप्त करने से विज्ञान प्राप्त होता है। विज्ञान यानी विशिष्ट ज्ञान प्राप्त होता है। जब विशिष्ट ज्ञान प्राप्त होता है, आप लोगों ने ज्ञान प्राप्त कर लिया, अमुक वस्तु में हिंसा ज़्यादा है तो आप क्या करते हैं? जमीन कर के सोगन, आपने सुना ना, इसलिए जमीन कर नहीं खाना, आलू प्याज नहीं खाना, उसमें बहुत अनंत जीव होते हैं। तो सुना तो आप प्रत्याख्यान करते हैं। तो सब सबने श्रवण किया, ज्ञान प्राप्त हुआ, ज्ञान प्राप्त हुआ तो विशिष्ट ज्ञान प्राप्त हुआ। फिर क्या किया? पचकान। सुना तो पचकान लेने का भाव जगा, सुने नहीं तो पचकान भी कैसे लोगे? तो फिर प्रत्याख्यान कर लेते हैं। प्रत्याख्यान करने के बाद में संयम में आ जाते हैं।
मर्यादा में आ जाते हैं और संयम में आने के बाद आश्रव के दरवाजे बंद हो जाते हैं। आप यहाँ पर आकर के सामयिक लेकर के बैठे, आश्रव के दरवाजे बंद हुए कि नहीं हुए? आपने सामयिक ली, जन्मता सामयिक लेवल लाग गया कही थे, समदन लाग गया जैसा सामयिक लेवल लाग गया कही, सुनने मिलियो थाने। सामयिक करने से कितने कर्मों का क्षय होता है, इसलिए आपको भाव जगे, भाव जगे तो सामयिक यानी आश्रव के दरवाजे बंद हो गए, संयम में आ गए। संयम में आने के बाद अनाश्रव हो गया, अनाश्रव होने के बाद और विचार मन में चले कि अभी तो हमने आश्रव के दरवाजे बंद कर दिए, लेकिन पहले से जो अंदर को पाप जाकर के पड़े हैं उसके लिए क्या करना? तो सुनने से ही पता चला, तपश्चर्या। तप करने से हमारे अंदर में जो कर्म बैठे हैं उसकी भी निर्जरा हो जाती है। सवने नाने विन्नाने प्रत्येक काने संजय में आश्रव के दरवाजे बंद होने के बाद तप, और तप करने के बाद अंदर में जो पड़े हुए कर्म है उसको भी नष्ट हो जाते हैं, उसका भी नाश हो जाता है। और जब कर्म नाश हो जाते हैं तो अक्रिया, सब क्रियाएं भी बंद हो जाती है, हम अयोगी बन जाते हैं। अयोगी बने तो सिद्ध बन जाते हैं। तो पहले शुरुआत कहाँ से? श्रवण से। छोटा सा एक मार्गानुसारी का एक फक्त प्रतिदिन धर्म श्रवण करना, तो कितना लाभ है उससे। मोक्ष तक पहुंचाने वाला कौन है? श्रवण है। सुनते हैं तो मोक्ष तक पहुंचेंगे, सुनते नहीं तो कुछ भी नहीं। बटाबरा लगाते, यो सुनेच नहीं, यो सुनेच नहीं। आप मम्मी पापा अपने बच्चों के लिए कहते हैं सुनते नहीं, सुनते नहीं, तो हमारे परम पिता परमेश्वर भगवान महावीर स्वामी वो अपने पिता है कि नहीं है? उसकी कितना सुनते हैं बताओ? थाना टाबर थानो नहीं सुने तो थाने रीस आवे, पण था माँ बाप जी का आपला भगवान महावीर स्वामी पिता गए व्यानी बात जर नहीं सुनेला तो भगवान महावीर स्वामी ठीक है रीस नहीं करे म्हणून काही गए, वे मोक्ष में गया रहे तो गुस्सो नहीं कर सके थाना माथे, परंतु उनको अच्छा लगेगा क्या? उनके बच्चे महावीर के संतान यदि उनकी बात को न माने तो अच्छा लगेगा क्या? श्रवण करने से व्यक्ति कंट्रोल में रहता है। श्रवण करने से व्यक्ति में सब प्रकार के भाव जगते हैं। और तो श्रवण का बहुत कुछ है, मैं शॉर्ट करना चाहती हूँ तो वो लंबाई हो जाता है, मैं कुछ नहीं कर पाती हूँ, परंतु ये श्रवण को ध्यान में रखना है और सुनते ही जाना है कि जो भी हम सुनते हैं उसका आचरण भी हमारे जीवन में होना चाहिए। जब सुनते हैं तो हम सुना भी सकते हैं, जब सुनते ही नहीं तो सुना कैसे सकेंगे? नंद मनियार के जीव ने क्या किया था पता है आपको? क्या किया था? वो तो किया था, लेकिन बावड़ी क्यों बांधी? श्रावक होते हुए और त्यागी भगवान के शिष्य थे, ये परोपकार करना एक काम तो अच्छा था, लेकिन उन्होंने एक भगवान महावीर की सुनते थे, बाकी दूसरे की सुनते नहीं थे। वो क्या कहते थे? मैं तो खाली भगवान की बात को ही सुनूंगा, दूसरों को नहीं सुनूंगा। बहुत सारे लोग ऐसे होते, बड़ा बड़ा संतारीच वाणी माँ सुनाला, ये छुटपुट छोटा बड़ा संतारो वहाँ की सुना नहीं। जब छोटे बड़े का नहीं सुनते हैं और जब महान महान महात्माओं का सुनने के लिए जाते हैं, महान महात्माओं का कंटिन्यू समागम रहता है क्या? जब भगवान महावीर स्वामी विहार करके चले गए तो नंद मनियार ने सुनना ही छोड़ दिया। और जब सुनना छोड़ा तो व्यक्ति का तो प्रवृत्तिमय जीवन है, अकेले तो बैठ नहीं पाता। जब भगवान का सुनना छोड़ दिया तो लोगों का दूसरे का कुछ भी सुना और सुनने के कारण परोपकार के तो काम किए, लेकिन भगवान का सुनना छूटा, इसलिए वो अपने जो त्याग नियम है उसमें से छूट गए, उनका त्याग वगैरह उनका छूट गया। खाली दान कर दिया, लेकिन त्याग क्या करना चाहिए? जो तपस्या करते थे वो तपस्या भी उनकी छूट गई। सुनना छूटा, इसलिए मेंढक का जन्म लेना पड़ा उनको। अच्छा काम करते हुए भी यदि उन्होंने सुना होता कि अच्छा काम करने के बाद भी अपने को सुनने, भगवान की वाणी कंटिन्यू सुननी चाहिए। भगवान की वाणी उन्होंने फक्त भगवान के मुख से ही सुनी, बाद में अन्य संतों के पास में नहीं सुनी, और अन्य संतों के पास में नहीं सुनने के कारण
उनका सत्संग छूटा तो अन्य धर्मी का वो सुनने लग गए, अन्य धर्मी का सुनने लग गए तो उनका धर्म छूट गया तो परोपकार करने लगे। और एक बार अठम करते करते जब रात में प्यास लगी तो उस प्यास के कारण उन्होंने लोगों के लिए कुआं भी बनाया, लेकिन आलोचना नहीं की और उसमें जान अटकी, मैंने कितना अच्छा काम किया, मैंने कुआं बनाया तो कुएं में ही मेंढक बन गए। जिसमें जिसकी आसक्ति, यदि कंटिन्यू वो सुनते रहते साधु संतों का तो उनको पता चलता कि मैं इसमें आसक्ति बन के रहूँगा तो इसमें मुझे मेंढक बनना पड़ेगा, लेकिन सुनना छोड़ा इसलिए उनको मेंढक बनना पड़ा। यदि भगवान की वाणी अन्य संतों के पास से भी सुनते रहते ना तो उनकी ये दुर्दशा नहीं होती थी। तो सुनते गए तो आत्मा ऊंचा